दोस्तों नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत और हमारे साथ मौजूद हैं शेखर जी। इनसे बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले पूरे देश में, न केवल मुंबई में बल्कि पूरे देश में तुनिशा शर्मा की हत्या या फिर आत्महत्या, जिसको लेकर दरअसल जिक्र मुंबई पुलिस की ओर से किया जा रहा है कि आत्महत्या है, इसको लेकर कई मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी एक इंसाफ का जिक्र जो है वो लगातार हो चला है सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और अब एक बार फिर से, क्योंकि कुछ देर पहले अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की अगर जिक्र किया जाए, तो उसके मामले में भी कुछ इस तरीके के इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं जिससे मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में आ जाती है। शेखर जी, क्या लगता है, क्या ये स्थिति है? किस तरीके से इन सारी चीजों को समझें? लगातार सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा तुनिशा शर्मा का जो केस है वो समझना चाहेंगे आपसे। और इन सब के बीच जो जिक्र दरअसल लव जिहाद या फिर जबरन धर्मांतरण को लेकर जो हो रहा है, जिसका जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी कल कर दिया, इस पर क्या समझा जाए? जी बिल्कुल हेमंत, यहाँ पर बड़ी चीज़ यह है कि पीएम मोदी का बयान जी और सिलसिलेवार तरीके से जो लगातार कुछ बयान आए हैं, उन कड़ियों को हम यहाँ जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि ये जबरन धर्मांतरण का मामला है, हम नहीं कह रहे हैं ये लव जिहाद का मामला। हालांकि महाराष्ट्र के मंत्री ने खुद ही कहा है कि लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस जो है मना कर रही है कि इसमें लव जिहाद का एंगल फिलहाल नहीं है। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों बार मना कर रहे हैं। हाँ, लेकिन दोनों ही सूरतों में यह है कि मना करने की जो टाइमिंग रही उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी दिखी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता, उसके बाद चीजें होती तो शायद सिचुएशन जो ज्यादा क्लियर होती, क्योंकि एक तरफ आपके मंत्री जो है सरकार में वो कहते हैं लव जिहाद के एंगल से जांच हो रही है, दूसरी तरफ पुलिस जो है जो उन्हीं के नीचे अंडर में काम करती है वो कहती है लव जिहाद का एंगल नहीं। तो यहाँ पर विरोधाभास देखने को मिल रहा है। लेकिन धर्मांतरण की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि धर्मांतरण की बात या फिर लव जिहाद की बात किन कड़ियों को जोड़कर कही जा सकती है या उसकी जांच की मांग की जा सकती है। क्योंकि सिलसिलेवार अगर तरीके से देखेंगे कि जो दोस्त हैं जी, तुनिशा के दोस्त हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो शेजान खान है वो अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया करता था और उसके बाद में उनको डंप कर देता था। तो ये एक बयान है। दूसरा बयान जो है वो माँ का है। माँ कह रही है कि तुनिशा की माँ कह रही कि तुनिशा को शादी का वादा करके उसको छोड़ दिया। ये उनके शब्द हैं, शादी का वादा कर छोड़ दिया। दोस्त कह रही है कि अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो इस तरीके से लड़कियों का इस्तेमाल किया करता था। शेजान खान खुद कह रहा है, ये बयान बहुत अहम है। शेजान खान खुद कह रहा है कि हम दोनों के धर्म अलग थे, हमारी उम्र में फासला था। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बोला है शेजान खान ने कि हमारी उम्र में फासला था, हमारे धर्म अलग थे, इसलिए हमने ब्रेकअप किया। यहां पर बड़ा सवाल यह आता है कि जब आप एक रिलेशनशिप में गए जी, तो आपको उस समय धर्म का अंदाजा नहीं था। धर्म तो तब भी सेम रहा होगा। आप रिलेशनशिप में गए और रिलेशनशिप में जाने के बाद में आपका जो इरादा था, जब वो आपका इरादा पूरा हुआ तब आपको इस बात का एहसास हुआ कि हमारे धर्म अलग है और हमें यहां से अलग हो जाना चाहिए। तो यहां पर एंट्री होती है दोस्त के बयान की, जो दोस्त का दावा है। तो दोस्त के दावों को कनेक्ट करें तो शेजान खान के दावे जो है दोनों आपस में मैच कर रहे हैं कि उसका इरादा ही यही रहता है, उसका हरकत ही रहती है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो इस तरीके और शेजान भी कह रहा है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर तो बंदा रिलेशनशिप से बाहर निकलेगा। तो वो नहीं शेखर जी, लेकिन ये जो बात कही, खुद उनके दोस्त ने कही कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो ऐसे काम करता था शेजान, तो क्या मुंबई पुलिस को इस पर और ज्यादा बारीकी पे जाना चाहिए कि क्या और लोगों से शायद इन्वेस्टिगेशन हो और शायद और चीजें निकलकर सामने आ जाएं? निश्चित तौर पर चेक करना चाहिए कि किन लोगों के साथ में वो रिलेशनशिप में रहा है, उसका एक पूरा प्रोफाइल चेक करना चाहिए कि किसी खास धर्म विशेष के साथ ही वो बार बार एंगेज होता रहा। इस तरह की चीजें जो है मुंबई पुलिस को जरूर चेक करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है हमने बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल, अब एक बार वो अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं और सुना देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल जिक्र जबरन धर्मांतरण को लेकर क्या किया। इसको उस केस से कनेक्ट करके अगर दर्शक सुनेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि चर्चाएं लगातार लव जिहाद को लेकर हो रही हैं, जबरन धर्मांतरण को लेकर हो रही हैं, लेकिन वहीं देश के प्रधानमंत्री सामने आ जाते हैं और वो क्या जिक्र करते हैं, जरा सुनिए। भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण फूंका है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी
पहाड़ की तरह खड़े थे, लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। तो सुना आपने कि जबरन धर्मांतरण को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने क्या इसको किस तरीके से देखें शेखर जी की एक देश के प्रधानमंत्री आज के युग की नहीं, मुगलों का जिक्र करके जबरन धर्मांतरण का जिक्र कर रहे हैं। क्या वो, क्योंकि बयान हमने सुना दिया अपने दर्शकों को, इससे अगर जोड़ें तो वो किस तरीके की थ्योरी बनती है? देखिए, जो मोदी ने कहा, पीएम ने कहा, जो वो ये कहा कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को औरंगजेब जो है वो तलवार की नोक पे उनका जबरन धर्मांतरण करवाना चाहता था। पीएम मोदी ने एक जो बात अहम कही वो कही, संकुचित नजरिए से आजाद होना होगा, और नई पीढ़ी का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि जो लव जिहाद और इस तरह की जो बातें होती हैं ये संकुचित विचारधारा बिल्कुल है ना। हर धर्म में इस तरह की संकुचित विचारधारा पास्ट में रही है। हमारे यहाँ भी जो अलग अलग धर्म रहे उसमें सती प्रथा रही और कई चीजें, लेकिन वक्त के साथ जो है चीजें बदली हैं, लोग नई विचारधारा के साथ सामने आए हैं। तो यहां पर संकुचित नजरिए को रोकने की बात प्रधानमंत्री करते हैं। औरंगजेब जो है वो तलवार की नोक पर धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण की वो बात करते हैं। तलवार की नोक, तलवार उस जमाने में और आज की तलवार क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बात यहां पर यह हो सकती है जिसका जिक्र हम करना चाह रहे थे, वो ये हो सकती है कि क्या तुनिशा पर जबरन धर्मांतरण का दबाव इमोशनल अत्याचार के तौर पर बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो अमूमन कई स्टोरीज में सामने आता है। हाँ, कि क्या तुनिशा जो है उस पर यह कहा गया हो कि आप अपना धर्म बदल लीजिए, उसके बाद हम दोनों एक धर्म के हो जाएंगे, फिर हम आगे इस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं या हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि शादी की बात माँ कह रही है बिल्कुल कि शादी का वादा कर उसको छोड़ दिया, तो वो बात जो है वो माँ कह रही है। तो क्या यहाँ पर जबरन धर्मांतरण का कोई मामला था? किसी तरह की कोई इमोशनल तलवार जो है वो तुनिशा के ऊपर लटकाई गई और वो उस चीज को स्वीकार करने में असमर्थ रही होगी, तो जाकर स्थितियां इस तरीके से पैदा की और उसके बाद में तुनिशा जो है वो टूट गई। ये एक बात, एक पहलू हो सकता है जो कि जांच का विषय है। बिल्कुल, लेकिन मुंबई पुलिस की ओर से, और पुलिस ने जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने शुरुआती दौर में ही, इन्वेस्टिगेशन पूरा अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने ये जिक्र कर दिया कि लव जिहाद का कहीं कोई एंगल नजर आता नहीं है। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि देश के प्रधानमंत्री की ओर से भी जिक्र किया गया और आज की तलवार उसकी तलवार में फर्क है, जिसका विश्लेषण आपने भी कर दिया कि वाकई क्योंकि ऐसे कई केसेस हैं, ऐसे कई मामले हैं जिसमें जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास होता है और यही वजह है कि ऐसे कई रिश्ते, ऐसे कई मामले टूटते हैं और कुछ कहानियां तुनिशा जैसी निकलकर सामने आती हैं। संभवतः ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच इस एंगल से भी होनी चाहिए, जैसा कि महाराष्ट्र के मंत्री भी कहे। बिल्कुल, क्योंकि मंत्रियों का अगर जिक्र इस पूरे मामले को लेकर सामने आ जाता है तो हो सकता है कि उनको भी सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि ऐसे कई मामले हैं, शायद एक पहलू इसका ये भी हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति होगी, और आपकी जो भी इसको लेकर राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।